ये जो नहरें हैं, दोनों नहरें, इन नहरों को खूनी नहरें भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटों में कोई ना कोई लाश गुजरती दिखाई देती है। ये नहरें दिखाने का मकसद इन नहरों की एक ऐसी जगह दिखाना है जहाँ पर इन नहरों के नीचे से दरिया ब्यास का बचा कुचा पानी वो इन नहरों के नीचे से गुजारा जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं असद अली और AHR इन्फो की एक नई वीडियो के साथ आज मैं BS लिंक नाल की ये जुड़वा नहरें, एक मेरे दाएं जानब आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक दूसरी साइड पे नहर है। राजोवाल के करीब इन नहरों के ब्रिज पर मौजूद हूँ। तो आपको ये नहरें दिखाने का मकसद इन नहरों की एक ऐसी जगह दिखाना है जहाँ पर इन नहरों के नीचे से दरिया ब्यास का बचा कुचा पानी वो इन नहरों के नीचे से गुजारा जाता है। तो वहाँ पर चलते हैं और वो आपको हम पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पर इन नहरों के नीचे से पानी को गुजारा जाता है। दरिया ब्यास का जो बचा कुचा थोड़ा सा पानी है, क्योंकि दरिया ब्यास पाकिस्तान में खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें नाले की एक शक्ल है उसकी, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसके अलावा आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की जानिब और आपको वो जगह दिखाते हैं। दोस्तों हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर इस दरिया ब्यास का पानी जो है वो इन दोनों नहरों के नीचे से गुजर रहा है। मेरे इस साइड पे आप देख रहे हैं ये नहर गुजर रही है और इस साइड से दरिया ब्यास का पानी आ रहा है। ये सामने का जो एरिया है, तो इस एरिया से पानी आ रहा है इस दरिया ब्यास का। तो ये बिल्कुल आज छोटा सा एक नाला कह लें, नाले की शक्ल इख्तियार करके रह गया है, क्योंकि साथ में जो ज़मीनें थी वो पानी ना होने की वजह से अब काबिल काश्त हो चुकी हैं। तो अभी हम आपको ये जगह दिखाते हैं। इस जगह के अलावा दूसरी साइड पे जाएंगे तो दूसरी साइड पे आपको इस जहाँ से ये पानी निकल रहा है तो वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं। तो आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल लाजमी वॉच करना है। थोड़ा पानी है, बिल्कुल थोड़ा सा गंदा पानी वगैरह है जो जमा हुआ है यहाँ पर। तो ये सामने का एरिया जो है ये सारा कभी दरिया ब्यास हुआ करता था। यहाँ पर दरिया ब्यास पूरे ज़ोर शोर के साथ अपने जोबन के साथ बहता था। दोस्तों ये दरवाजे बने हुए हैं, तो इन दरवाज़ों के ज़रिए पानी इन नहरों के नीचे से एक ये साइफन बना हुआ है। तो इस साइफन के ज़रिए पानी नहरों के नीचे से दूसरी साइड पे नहरों के जा रहा है। तो ये तकरीबन 9 दरवाजे बने हुए हैं इसके, जहाँ पर पानी पीछे आता है। जब ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो फिर ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ज़्यादा पानी होने की वजह से फिर इसका पानी बुलंद हो जाता है। तो अभी क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हुई तो अभी ये पानी सिर्फ गंदा नालों का और फैक्ट्री वगैरह का जो गंदा पानी है ये सिर्फ इसमें है। तो दोस्तों मैं अभी इस नहर के दूसरे किनारे पर आया हूँ। तो ये मेरे पीछे आपको ये थोड़ा सा वाइट कलर का जो आपको शेप नज़र आ रही है, ये वाइट कलर तो नहीं है, इसको सीमेंट वगैरह के साथ ये किया गया है ताकि ये दरिया का जो पानी है, जो थोड़ा बहुत पानी उसको नीचे से गुजारने के लिए इसको पक्का किया गया ताकि इस नहर का पानी इसमें शामिल ना हो, तो कोई ख़तरा वगैरह का बायस ना बने। तो ये नहर दूसरी नहर है, अभी मैं दूसरे किनारे पर आया हूँ। तो आपको मैं इस दरिया का पानी जहाँ से निकल रहा है तो नीचे चलकर वो जगह भी दिखाता हूँ। तो मेरा कैमरामैन आपको ऊपर से थोड़ा सा व्यू इसका करवा सकता है। ये सामने का एरिया जो है ये सारा दरिया ब्यास था, कभी यहाँ पर दरिया ब्यास बहता था। तो ये देखें अब बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर थोड़े से आसार हैं दरिया ब्यास के। तो यहाँ पर पहले दरिया ब्यास बहता था, तो दरिया ब्यास ख़त्म होने के बाद ये बिल्कुल अब वीरान हो चुका है और यहाँ पर काबिल काश रकबा बन चुका है। ये जहाँ तक नज़र जाती है आपको पीछे में फसलें भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा तकरीबन 3-4 एकड़ के फासले पर आपको ये मिट्टी का एक जो किनारा है बाहर वाला, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि जब दरिया ब्यास बहता था तो इसके किनारे वगैरह थे जो कि होते हैं हर दरिया के। तो ये देखने वाला किनारा है। तो ये वो किनारे थे जो कभी जब दरिया ब्यास यहाँ पर बहता था तो उस वक़्त यहाँ पर ये बने हुए थे। लेकिन अब क्योंकि दरिया ब्यास ख़त्म हो गया है, पानी का नहीं आता है इसमें, तो इसलिए ये किनारे भी बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता अब ख़त्म होने के करीब हैं। तो ये सारा सामने का एरिया जहाँ तक नज़र जाती है ये सारा एरिया जो है दरिया ब्यास का था। दोस्तों ये देखें ये वो वाला काम जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, तो इसका अच्छी तरह पक्का किया काम किया है, इसका रेस्टोरेशन की गई है। और इसके अलावा ये पानी खड़ा है अभी इसमें, क्योंकि पानी जितना पीछे से आ रहा है उतना पानी यहाँ पर निकल रहा है।
तो थोड़ा थोड़ा पानी है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है। पानी ज़्यादा होता है जब बारिश होती है पीछे, तो उस वक्त पानी ज़्यादा होता है। तो ये देखें, ये दरिया ब्यास की पुरानी गुजरगाह बिल्कुल एक छोटे से नाले की शक्ल इख्तियार किए हुए यहाँ से गुजर रही है, और आगे ये तकरीबन रास्ते से होती हुई दीपालपुर से आगे, और इसके अलावा ये साहिवाल के जो है वहाँ पर जाकर दूसरे दरिया रावी में मिल जाती है। ओके कर। तो आज हमने आपको दरिया ब्यास की पुरानी गुजरगाह जो थी वो दिखाई, इसके अलावा इसका वो पॉइंट दिखाया जहाँ पर दरिया ब्यास को इन जुड़वा नहरों के नीचे से गुजारा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।